एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा का ये जो क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है, आपको इसे ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो पेपर मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है, आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें 101% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 3 घंटे का समय आपकी अपनी त्रैमासिक परीक्षा में मिलेगा और 75 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने क्वेश्चन होंगे? 23 क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान से पढ़ना है और सभी विषय के जो पेपर हैं मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और बिल्कुल आपको इन्हें पढ़कर ही जाना है। ये पूरा पेपर है जो आएगा त्रैमासिक में। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाली क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आएगा, एक परिमेयी तथा एक अपरिमेयी संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो वो सदैव कैसी संख्या हो जाएगी? तो ध्यान आपको रखना है, वो सदैव अपरिमेयी संख्या रहेगी, यानी कि एक अपरिमेयी संख्या है, एक अपरिमेयी है, तो योगफल अपरिमेयी निकलेगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स माइनस 4x की पावर 3 प्लस 7 की घात क्या है? तो इसकी जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसमें आपको 4th लिखना है। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, तो हल क्या हो जाएगा? 4 0, ये आपको लिखना है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो दूसरा न्यून कोण हो जाएगा, तो दूसरा जो न्यून कोण होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। तो इसमें आपको 45 डिग्री लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन होगा। एक बारंबारता बटन के वर्ग चिन्ह 15, 20, 25 है, चिन्ह 20 के संगत वर्ग क्या होगा? तो वो हो जाएगा 17.5 माइनस 22.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी जो वार्षिक परीक्षा भी रहेगी तो उसमें भी मैं आपके लिए तैयारी करूंगा और बिल्कुल ऐसे पेपर बना कर दूंगा जो एग्ज़ाम में छपें। रिक्त स्थान में बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1। एक्स बराबर 0 का समीकरण क्या होगा? तो एक्स बराबर 0 का समीकरण होता है, ये y अक्ष का समीकरण है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खालिस्तान निकाय कहलाता है। तो कैसा निकाय कहलाता है? वो संगत निकाय कहलाता है। संगत। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान और लंब हो तो वह चतुर्भुज होगा, तो वह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। आप सभी बच्चे पढ़ते आ रहे होंगे, यहाँ पर लिखना है अभ्यंतर। वर्ग की आवृत्ति को उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित मानकर बनाया गया बहुभुज कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं बारंबारता बहुभुज। क्या बोला जाता है? बारंबारता बहुभुज। ये आपको लिखना है बारंबारता बहुभुज। ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है सत्य सत्य में। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सही। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बराबर बहुपदों का गुणनफल, ये भी बिल्कुल सत्य है। x बराबर 0 एक शक्ति का समीकरण है, गलत होगा। समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये सत्य है। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री की होती है, ये भी सत्य है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये गलत है। तो ये आपको इस प्रकार याद करने रहेंगे। इसके बाद ये जोड़ी रहेगी आपकी 2 पेज में रहेगी। सबसे पहले आपको मैं सेकंड से ही बता देता हूँ। एक शांत रेखा दोनों ओर, तो एक से दोनों ओर की बताना है, तो इसमें मिलाना है अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। एक ही रेखा के समांतर खींची गई 2 रेखाएं होती है, तो वो कैसी होती है? समांतर होती है। आयत है एक, तो आयत क्या है? तो इसमें ध्यान रखना है आयत एक चतुर्भुज है। चक्रीय समचतुर्भुज, तो चक्रीय समचतुर्भुज में आपका 5th में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग। विकर्ण डी वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 डी स्क्वायर। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन है
ध्यान से समझना है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो एक द्विघात बहुपद कौन सा हो जाएगा? ax² + bx + c। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ध्यान रखना है ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदु x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल है। तो k का मान कितना होगा? तो k का मान हो जाएगा 7। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनेक। सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि एक आंसर मैं प्रत्येक वीडियो में आपके लिए देता हूँ। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बारंबारता। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और जो क्वेश्चन जो बच रहे हैं, जैसा कि आपको मैं 6 से 23 तक के क्वेश्चन बच रहे हैं, तो 6 से 23 तक के क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है और अच्छे से प्रयास मेहनत करना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छे से पढ़ें और बिल्कुल आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार करेंगे और बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।